हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था इंटीजर्स का जो है ना चैप्टर्स 6.2 मैंने कंप्लीट करवाया था, एक्सरसाइज जो है 6.2 का। और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया था। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं इसका इंटीजर्स का जो है ना एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है ना न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इससे पहले अगर आपने 6.1 और 6.2 का लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा इनका सेपरेट लेक्चर्स, राइट। और अगर आप देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करते हैं एक्सरसाइज 6.3, राइट। और जो है बच्चों ये है क्लास 6 का मैथ्स, ओके। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपको बच्चों इसमें क्या है ना, एक जनरल जो रूल्स है ना वो आपको याद होनी चाहिए, है ना। प्लस प्लस क्या होता है ना, ये चीजें आपको कॉमन चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। जो 3 रूल्स है वो आप रूल्स को थोड़ा सा समझ लो। जैसे रूल्स क्या है वो आप समझिए। रूल्स को क्या होता है रूल, है ना। जैसे अगर मान लो दो सिंबल्स क्या होता है ना एक साथ, जैसे मान लो प्लस हो गया और मल्टीप्लिकेशन प्लस, क्या होता है रिजल्ट बिकम्स प्लस ही होगा। आप ये सब रूल्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर मान लो हमने क्या किया 3 मल्टीप्लिकेशन 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। और इनके पीछे कुछ नहीं लेकिन प्लस छुपा हुआ है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। दूसरा देखो, अगर माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो -3 इंटू -2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 6 2 6 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है +6 आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तीसरा जो है, तीसरा आप ये लिख सकते हैं प्लस, राइट। क्या लिख सकते हो प्लस इंटू माइनस, रिजल्ट बिकम्स माइनस होता है। और फोर्थ पार्ट जो है प्लस इंटू माइनस, ठीक है। सेम आगे इधर आप माइनस ले लो, अंदर प्लस ले लो, रिजल्ट बिकम्स माइनस, है ना। ये रूल्स आपको आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना। ये रूल्स अगर आप आ गया ना तो ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये चीजें आप याद रख लेना बस। जैसे मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा ये बच्चों, है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे हैं। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है वो पहले देख लेते हैं बच्चों। क्या है फर्स्ट पार्ट में, अच्छा हमें दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड करो। क्या करो, फाइंड करना है। तो आप इसको ध्यान से निकालिए। फाइंड करना है, फाइंड मतलब क्या होता है निकालना है। डू यू नो व्हाट मींस फाइंड? फाइंड मतलब क्या होता है निकालना है। क्या निकालना है, जो आपको दे रखा है, देखो ए पार्ट आपको दे रखा है, बी पार्ट है, यानी इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। और कैसे करना है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है ये बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए एक एक पार्ट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 35 - 20, ऑब्वियसली ब्रैकेट को जब हटाओगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो 35 में से क्या करेंगे बच्चों, 35 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 50 नहीं आएगा, ऑब्वियसली। तो दिस इज द राइट आंसर। कितना इजी है बताओ। अब यहाँ पे देखो 72 दे रखा है, तो 72 में से आप क्या करोगे 90 को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 72 है और ये 90 है, तो 72 में से तो 90 घटेगा नहीं, तो यानी आप इसमें से इसको सब, क्योंकि बड़ा क्या है नेगेटिव में बड़ा है, तो नेगेटिव में बड़ा है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। चलो देख लेते हैं 10 में से, यानी इसमें से कैरी लो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी ये माइनस का 18 आ जाएगा। समझ रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो रूल लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब दो सिंबल्स आते एक साथ तो टकराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बिकम्स प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो -15 और ये +18। अब इसमें देखो बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, तो 18 में से 15 को लेस करो तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3 क्या होगा प्लस का रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू बड़ा है।
इसी वजह से। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 20, तो यहां पे देखो 20 माइनस 30। अब यहां पे देखो दोनों सिंबल एक जैसा है और सब्ट्रैक्शन में है, तो यहां पे ऐड कर दो, तो माइनस देखो 2 और इसको यानी ऐड करोगे आप 20 रुपीज और 30 रुपीज, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 33 और दोनों माइनस का, तो मैं माइनस 33 लगा दिया, खत्म बात। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 23 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 12, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 2 5, ठीक है 2 और 1 3, 35 इसका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। इसमें देखिए आपका कितना है माइनस 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40 आ जाएगा। तो बड़ा 40 है और ये है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 40 में से 32 घटा दो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 क्या होगा प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस वाला वैल्यू बड़ा है और माइनस वाला वैल्यू छोटा है, इस वजह से प्लस वाली वैल्यू आएगा। तो आई होप ये सिनेरियोस आपको देख को समझ में आ गया होगा। ये सारे पार्ट जो है सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, जो आपको समझ में आ गया होगा, आपने कर लिए होंगे या यहां से आप नोट कर लें, राइट। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। ये तीन साइंस आपको फील करना है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि कैसे आप फील करोगे। ओके सो देखो आपको यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे आई थिंक मैंने बॉक्स डालना भूल गया, इसको और इसको आपको कंपेयर करना है क्योंकि ये अलग अलग दिख रहा है हमको, ठीक है ना। चलिए तो आप इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये मुझे बताना है। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तब तो पता दूध का दूध और पानी का पानी, राइट। देखो माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट देना है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस का 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ माइनस बड़ा या प्लस बड़ा, कौन सा बड़ा होगा? माइनस 9 क्या हो गया छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ये वाला सिंबल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को पहले आप सॉल्व करो, है ना। एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से पार्ट बड़ा है और कौन से पार्ट छोटा है ना। जैसे मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया था मुझे पता चल गया कि कौन से पार्ट बड़ा है और कौन सा पार्ट छोटा है, दैट इज ओके। शो अब इसी तरह से इस पार्ट में भी करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है -21, गुड, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप चाहते हैं ब्रैकेट डाल दो, -31 और प्लस माइनस माइनस 11। अब आप इनको सॉल्व कर देखो माइनस का 21 है और ये 10 है, तो इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 11 बचेगा और यहाँ पे ब्रैकेट डाल। अब 31 में से -1 दोनों माइनस में ही है तो कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा। अब ये बताओ -11 बड़ा या -42 बड़ा? तो माइनस में वैल्यू जितना छोटा होता है ना वो वैल्यू बड़ा होता है, ये आप चाहे तो कहीं पे लिख लो, समझ रहे बात को। माइनस में जो भी वैल्यू जितना छोटा होता है ना वो वैल्यू उतने ही बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस क्या है, ये छोटा है और यहाँ क्या है बड़ा है माइनस में, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बड़ा। तो समझ आ गया आपको, क्लियर आ गया, फिल कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसी का अगला पार्ट भी है, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये वाला पार्ट एक साथ है, ये वाला पार्ट एक साथ है, ये वाला पार्ट एक साथ है और ये वाला पार्ट एक साथ है। नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 45 दे रखा है, 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11, ब्रैकेट डालो, फिर यहाँ पे 57 और माइनस का 4 डालो, बस सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेशन है वही तो करना है ना, करो। चलो तो देखो 45 में 11 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा और 57 में से 4 घटाओगे क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा।
अब आप खुद कंपेयर कर लो। अब तो बहुत वहां पे आपको दिक्कत होता होगा, है ना। यहाँ पे अब आप चेक करो कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही ना, नहीं, तो आपको क्या होगा, ये 56 है और ये 53, ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, खत्म। सेम आप इसमें कीजिए, -25 माइनस माइनस क्या होगा, +42 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, -42 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक। 25 में से 25 25 माइनस है और ये 42, तो 42 में से 25 लेस करो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। ये बच गया 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 1, तो ये प्लस का आ जाएगा। अब इनको देखो कितना आ जाएगा, अब इसमें से प्रोसेस तो वही है, ये क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का है और वो प्लस का है। अब बताइए, कई बच्चे यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 17 में, यहाँ पे भी 17 इक्वल लगा खटाक से, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला छोटा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देंगे, इक्वल साइन लगा देंगे बस, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना और आपको गलत भी नहीं करना है। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, इस सिनेरियोज को देख के, इस क्वेश्चन को देख करके फिल करना है। चलिए भरते हैं। यहाँ पे देखो -8 है और इस जगह पे क्या रखें जो 0 रिजल्ट आ जाएगा, तो सिंपल देख लो, -8 है तो +8 ही तो रखना पड़ेगा। -8 है तो +8 ही रखोगे जब भी तो बिकम 0 बनेगा, ये नहीं बनेगा, बताओ बनेगा, यस। तो यहां आप क्या लिखोगे, +8, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे +13 है, कुछ नहीं होता तो प्लस उसके पीछे लगा, तो ये आप में मानना, तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, तब तो जाके होगा, यानी +13 आपको दिया हुआ है, तो हम अगर -13 रखेंगे जब भी तो 0 बनेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, -13 लिख देंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहां पे +12 है और यहां -12 है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो -4 है, ठीक है, और यहां पे क्या है, -12 रिजल्ट है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, -8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आएगा, आप अच्छे से बना लो, -8 4 क्या होगा, -12 प्लस माइनस माइनस ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो क्या है, -10 है, ठीक है, और यहाँ पे 15 दे रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप इसमें +5 कर दो, ठीक है, +5 करोगे तो क्या होगा, जब भी कंस्टेंट आप यहाँ पे +5 लिख सकते, समझ रहे हो, तो +5 निकल के आ जाएगा। तो आप यहां से इनको थोड़ा अच्छे से ढंग से बना लो, है ना, जो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5 लिखो, ठीक है, तो देख लो 5 में से -15 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो बहुत बेसिक्स था बच्चों, बहुत एकदम, इसको तो मैं ये कह सकता हूँ 4th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप तो 6 में हो, तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, है ना। चलिए, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, आपको दे रखा है तो। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, फाइंड कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है। इसमें 3 वैल्यूज दे रखे, तो नो प्रॉब्लम, आप इनको भी बहुत इजी से और आसानी से कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, ए पार्ट में आपको क्या दे रखा है, -7, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखें, -7 -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 8 7 15, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा और ये आपका 25 प्लस है, ठीक है। तो 25 में से अगर आप 15 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आएगा और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा है, इस वजह से प्लस में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको देखिए, इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, -30 +32 -8 और -, ठीक है। तो माइनस वाले को एक साथ कर लो, तो 8 1 9 हो जाएगा और 9 13 22 22 हो जाएगा।
और ये प्लस 32। तो 32 में से 22 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 10 आ जाएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का बच्चों आंसर्स तो सेम ही आया है ना, दोनों का आंसर्स क्या आ गया, आंसर बिकम सेम आ गया। ठीक है, अच्छा क्लियर। चलो तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट है कि नहीं। अच्छा है बच्चों इसका भी पार्ट, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देख लो इसमें क्या है, माइनस का सॉल्यूशन लिख दीजिए, माइनस का 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 माइनस का 15 और ये माइनस का 9। तो सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 105 105 आ जाएगा। और ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है इसी वजह से। यहां चेक करो 50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आप देखो तो कितना हो जाएगा, 40 और 50 90 और 92। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 92। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कितना इजी है ना, बहुत इजी ना, इजी लग रहा है ना आपको, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर इजी है ही नहीं इसमें कुछ, तो जान ही नहीं बच्चों क्वेश्चनों में, है ना। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस था, तो इसी के साथ आपका जो इंटीजर्स है ना कंप्लीट लेक्चर्स होता है, न्यू एनसीईआरटी के साथ कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।